नमस्कार आदाब, मैं हूं हसन मेहंदी खान। मैं समय सुल्तानपुर के एक मैरिज लॉन में आया हूं। यहां पर आज एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें तमाम सुल्तानपुर के बच्चे और बच्चियां यहां पर मौजूद हैं और इनके कुछ क्या कहते हैं, कोई एक संस्था है जिस संस्था का नाम है स्मार्ट वैल्यू। तो यहाँ जो ये संस्था को चला रहे हैं सुल्तानपुर में, जो इसके क्या कहते हैं बच्चों को इस संस्था में जोड़ के रखे हुए हैं। तो आइए उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस संस्था का क्या काम है और ये संस्था कहाँ से कहाँ तक काम कर रही है। तो हम जानना चाहेंगे। ये हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर स्टेज पे मौजूद हैं और यहाँ पर इन्हीं लोगों से हम बात करेंगे कि आपकी संस्था किस तरीके से किस क्षेत्र में काम कर रही है। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आपसे, और आप सबसे पहले अपना नाम बताइए, उसके बाद फिर आगे बात करें। सर, मेरा नाम धर्मेंद्र निषाद है और सर हम लोग इस संस्था को करीब सर 9 साल से फॉलो कर रहे हैं और संस्था करीब कंटिन्यू 21 साल अपना पूरा कर चुकी है और 22वें साल का अभी हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया। और सर उसके साथ साथ में हम लोग एजुकेशन और हेल्थ और एग्रीकल्चर पे सर काम करते हैं। प्रॉपर बेस पे सर अभी हम लोग एजुकेशन पे काम किए, अभी हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं। सर हमारी संस्था एजुकेशन और एग्रीकल्चर और हेल्थ से ही प्रॉपर काम कर रही है सर। नहीं तो एजुकेशन में आप किस क्षेत्र में ज़्यादा? सर हम लोग आईटी एजुकेशन देते हैं जिसमें हम लोग सर स्मार्ट कॉमर्स, आईटी स्मार्ट और स्मार्ट कॉमर्स और स्मार्टी नेटिज़न को हम लोग बच्चों को आईटी शिक्षा प्रोवाइड करते हैं सर। टोटल हम लोग टेक्निकल एजुकेशन देते हैं सर। और इसमें क्या कहते हैं से उसमें एग्रीकल्चर में सर हमारे यहाँ जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं सर, हमारे यहाँ रासायनिक खाद्य नहीं है सर। हम लोग जैविक खाद को प्रोवाइड कराते हैं सर, जैसे एग्रोबीरा हो गया, एग्रोलाइजर हो गया, ग्रेमना हो गया सर। हम लोग इस पे खाद पे काम करते हैं सर। कितने जिलों में आपकी संस्था कार्य कर रही है? सर हम लोगों की संस्था आई थिंक पूरे ऑल ओवर इंडिया में सर रन कर रही है और करीब 21 सालों से सर पूरे इंडिया में काम कर रही है सर। पूरे इंडिया में? जी सर। तो आप सुल्तानपुर में किस पोस्ट पर? सर हम सुल्तानपुर में यहाँ पे अगर सर एक हिसाब से देखा जाए तो सर सभी बच्चों को मैं ही गाइड करता हूँ और एक एरिया सीनियर के ही माफत सर हम यहाँ पे काम करते हैं सर। हम बच्चों के लिए एक सीनियर भी हैं और एक भाई बहन की तरह हम सब भाई बहन को यहाँ पे पालते हैं सर। आपकी संस्था में सुल्तानपुर में कितने बच्चे हैं? सर हम लोगों की संस्था में करीब सर सुल्तानपुर में 100-200 बच्चे और पूरे वैसे अगर देखा जाए सर तो 300-400 बच्चे हैं यहाँ पे। 300-400 बच्चे हैं। तो इन बच्चों को आप जो प्रशिक्षण दिए हैं तो ये कहाँ तक अभी उठे हुए हैं, हम ये जानना चाहते सर हम लोगों का जो आईटी एजुकेशन जब 2014 से जब मैं आया यहाँ पे सर, तब से और 2022 के बीच में सर हमारे यहाँ बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो आईटी एजुकेशन लेके अच्छे पोस्ट पे अच्छे जगहों पे अभी कार्यरत हैं और कार्य कर रहे हैं। सो जैसे सर आप माने बैंक हो गया सर, बैंक में भी काम कर रहे हैं कुछ बच्चे, कुछ मैनेजमेंट का काम सर कर रहे हैं, बड़े कंपनियों में सर हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ से पास आउट करके निकले हैं, कैंपस क्वालिफाई किए। और सर हम लोगों के बीच में जो भी बच्चे हैं आज हमारे यहाँ पीडी पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीख के सेल्फ डिपेंड सारे लोग काम कर रहे हैं सर, जितने भी बच्चे हैं। तो आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सीमा है। सीमा जी, आपको कितना टाइम हो गया इस संस्था से जुड़े हुए? सर मुझे 5 साल हो गया इस संस्था से जुड़े हुए और यहाँ पे आईटी एजुकेशन प्रोवाइड होता है, जो देखा जाए नंबर 1 एजुकेशन है और सभी बच्चों को एजुकेशन दिया भी जा रहा है, टेक्नोलॉजी एजुकेशन, जिसमें देखा जाए कि हर एक स्टूडेंट, हर एक विद्यार्थी आईटी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है सर। अच्छा, इस संस्था में आपको जुड़ने से एजुकेशन के अलावा और क्या मिला? सर एजुकेशन के अलावा स्किल्स मिला सर, जो मैं कभी नहीं मेरे पास था। ये सारा चीज़ एजुकेशन करने के दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि यहाँ से क्या मैं कर सकती हूँ, सक्सेस हो सकती हूँ। ये सारा चीज़ मुझे सीखने को मिला और आगे बढ़ने का चांस, मौका मिला। बहुत प्राउड फील हो रहा सर कि आज आप लोग मेरे सामने हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। तो आइए इसी क्रम में और भी जो महिलाएं बच्चियां हैं हमारी, अभी छोटी हैं, तो इनसे हम बातें करें। बच्चे कहेंगे, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जैनब खान है जी। और इस सिस्टम में 6 साल से मैं इस सिस्टम को फॉलो कर रही हूँ। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या चीज़ है कि कहीं पे होता किस तरीके से मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो 21 साल कंप्लीट हो गया है मेरे ऑर्गेनाइजेशन को और ये 22 साल का जो है प्रोग्राम है जो अर्न कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एजुकेशन और इनकम है, इनकम हेल्थ है। जो आज हम लोग एजुकेशन लेके तो एडमिशन किए थे, लेकिन कभी नहीं सोचे तो फ्यूचर में क्या होगा, किस तरीके से होगा। लेकिन एक ही चीज़ हम ये गारंटीज कह सकते हैं कि जो इंसान स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइनिंग लिया है और जो इंसान यहाँ पे काम करे, एजुकेशन को लेकर करा, 100% है वो सक्सेस हो जाएगा। और जो आज सर बोले धर्मेंद्र सर, भाई बहन का रिश्ता, तो यहाँ पे 100% है।
और डेवलप भी कर रहे हैं। आज इसी वजह से मैं एक एरिया को, कभी मेरे सोच भी नहीं था, एक गांव की लड़की थी, कभी नहीं था कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ, कभी कोई सोच ही नहीं था, कोई एम ही नहीं था, लेकिन आज यहाँ से एक डिस्ट्रिक्ट को भी मैं मैनेज कर रही हूँ और वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है गौरीगंज एरिया। और आज कम्युनिकेशन मेडल हुआ, कई बार 5-6 बार मेडल भी हुआ, और आज देखा जाए इनकम हुआ, अपना खुद का खर्चा मैनेज कर रही हूँ और अपना जो भी अपना शौक सिंगार वो भी कंप्लीट पूरा करें, खुद का सेल्फ डिपेंड। तो आपका इस संस्था से जुड़ने से आपकी इनकम हो रही है? बिल्कुल इनकम भी हो रही है, फ्यूचर हो रहा है। सबसे बड़ा ये एक पैसा तो एक भिखारी भी कमा रहा है, लेकिन यहाँ से एक वो इज्जत मिलती है जो हर जगह पे देखते हैं लड़कों कोई वैल्यू नहीं होता। पहले क्या किस तरीके से होता है कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, लड़की की तरीके से, लेकिन यहाँ से आज जितना लड़कों को पैसा कमाया जाता है उतना लड़कियाँ भी बराबर का हिस्सेदार हैं, उतना भी वो भी कमा रही हैं, उतना भी सेल्फ डिपेंड अपने आगे बढ़ रही हैं। हर जगह पे होता है, सिर्फ लड़के को देखते हैं हर जगह पे लड़के, लेकिन इस ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्मार्ट वैल्यू है कि यहाँ पे 42 लाख स्टूडेंट में से देखा से ज़्यादा लड़कियां अपने आप को डेवलप कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। 42 लाख लड़कियां हैं? 42 लाख पूरे स्टूडेंट हैं। अच्छा, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां हैं जो अपने फ्यूचर को, अपने कैरियर को बना रही हैं। तो लड़कियां तो हमेशा आगे होती हैं, चाहे शिक्षा हो या घर देखिए हो। सर, लड़कियां आगे तो होती हैं, ये सही है, शिक्षा हो या घर हो कहीं पे होता है, लेकिन एक गाँव में क्या होता है, जब शादी के बाद एक हो जाता है कि बच्चे संभालो, हस्बैंड संभालो, घर संभालो, बाहर नहीं निकलना, बाहर निकल के कुछ और मैटर हो जाएगा, यानी कि तरह तरह की सोच होती है। लड़के जब सुबह शाम काम करेंगे और हम लड़कियां हैं अगर दिन भर काम कर रहे हैं, रात में भी काम करेंगे, तो एक ही चीज़ हो रहा था तुम क्या की, और लड़के अगर रात में काम करते तो ये काम कर रहे हैं। लेकिन स्मार्ट वैल्यू में बहुत अच्छा लगा कि आज हम जैसे लड़कियों को डेवलप करें और आगे बढ़ रहे हैं, और ये सबसे बड़ी बात है। लड़कियों के लिए रुकावट पैदा होता है, ऐसा ना करो वैसा ना करो, लेकिन लड़कियां एक ऐसी होती हैं कि वो भी स्मार्ट वैल्यू में हमको बहुत खुशी होता है, बहुत गर्व महसूस होता है कि आज मैं स्मार्ट वैल्यू कर रही हूँ। और सबसे बड़ा हमको और इससे ज़्यादा गर्व होता है कि जो धर्मेंद्र सर जैसे, मेरे भाई जैसे, मेरे सीनियर जैसे जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक लड़की को कभी इंग्लिश नहीं आता था, कभी बोलने का तौर तरीका नहीं था, कपड़ा पहनने का तरीका नहीं था, आज ऐसे इंसान, जो आज एक इंसान होता है, एक सगाई भाई होता है, लड़कियों को बाउंडेशन लगाता है। लड़का कुछ नहीं कर सकती, लड़का कार नहीं ले सकती, लड़का बाइक नहीं ले सकती, लड़का मोबाइल नहीं ले सकती हैं, लेकिन ऐसे भाई हैं कि जैनब तुम ये, हर सीनियर हर लड़कियों को बोलते हैं कि तुम ये कर सकती हो और आगे बढ़ सकती हो। आज हम लोग तब आगे बढ़ रहे हैं और आज मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि ऐसे सीनियर के और ऐसे पल पर सपोर्ट करने का मुझे मौका मिल रहा है और ऐसे सीनियर के हम लोग गाइडेंस में काम कर रहे हैं। तो आपने देखा है जैनब थी, मैं थोड़ा सा एक बार फिर इनकी तरफ लौट करके आऊँगा कि आप इतना इन बच्चियों को बढ़ावा क्यों देते हैं? सर देखिए, आज के ज़माने में जैसे सर अगर बोला जाए तो हर जगहों पे हमने ये चीज़ देखा है कि बोला जाता है लेडीज़ फर्स्ट, लेकिन सर आगे बढ़ने के माफत में तो मैं बहुत कम ही सर बोल सकता हूँ, बढ़ाने के जैसे सिखाने के या आगे योग्य बनाने के बारे में। सर इसके लिए तो मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि हर जगहों पे मैंने देखा, चाहे परसेंटेज के हिसाब से लड़कियाँ फर्स्ट बोली जाती, लेकिन सर आज ज़माने में कहीं है नहीं। लेकिन सर आज डेट में जिस भाई बहन को हम लोगों ने सिखाया, सीख के इतना आगे बढ़ा रहा हूँ, तो इतना सेल्फ अपने आप में कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात सर ये प्राउड होता है कि अपने एज और अपने बड़े भाई बहन सभी लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं सर। आप इनको सेल्फ कर रहे हैं? सेल्फ डिपेंड सर, बिल्कुल सर, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। मैं प्राउडली कहता हूँ कि आज बाय गॉड एक गॉड गिफ्टेड है कि जो हमें मिला सिस्टम, और मैं इतने भाई बहन को सपोर्ट कर पा रहा हूँ और आगे बढ़ा पा रहा हूँ सर। हम लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं। आइए आगे कुछ और जो बच्चियाँ हैं इनसे हम बात करेंगे, देखते हैं इनका क्या इस संस्था की तरफ से क्या रुझान है, क्या करना चाहेंगी आगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे, ये हमारी छोटी सी बच्ची है। बेटा खड़ी हो जाओ तुम, क्या नाम है तुम्हारा? सर अफरोज बानो। अफरोज बानो। यस सर। कहाँ मकान है आपका? सर यहाँ राहुल चौराहे के पास। राहुल चौराहे पे। कितनी टाइम से आप इसमें जुड़ी हुई हैं? सर अभी 15 से 20 दिन हो रहा है। 15 से 20 दिन। तो आपने क्या सोच करके स्मार्ट वैल्यू को आपने ज्वाइन किया? सर एजुकेशन के बारे में नॉलेज लेना था और सर आगे भी बढ़ना है माँ बाप के लिए, सर आगे बढ़ने के लिए हम। अच्छा, आगे बढ़ने के लिए आपने इसको ज्वाइन किया है? यस सर। अच्छा, तो सोच तो आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है और अल्लाह पाक आपको तरक्की दे। और मैं और भी यहाँ हमारे जो बच्चे हैं बात करना चाहूँगा। बेटा इधर आ जाओ तुम थोड़ा सा, क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम अग्निवेश शुक्ला है। कहाँ मकान है? बरौसा। बरौसा। तो ये बताओ, ये आपने स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किया है, क्या सोच कर आपने वैल्यू को ज्वाइन किया? सर मैं अपने मतलब आगे बढ़ने के लिए और अपने मम्मी पापा का हर सपना पूरा करने के लिए। इसमें बहुत चीज़ बताया जाता है। जैसे हमारे धर्मेंद्र सर हो गए, तो उन्होंने इतना मतलब केयर करते हैं हम लोग को, इतना आगे बढ़ने के बारे में बताते हैं, वो कोई सगा भाई करेगा नहीं। हाँ, लेकिन आप दूसरी भी कोई संस्था ज्वाइन कर सकते थे। दूसरी ऐसी संस्था कोई मिली ही नहीं अभी तक। अच्छा, दूसरी संस्था नहीं मिली। इतना केयर करने वाला कोई सर तो नहीं। आपको क्या लगता है कि आप आगे कामयाब हो जाएंगे? जी हो जाएंगे। हो जाएंगे? हो जाएंगे श्योर आराम है? से, एकदम। किसकी मेहनत से? धर्मेंद्र सर की या खुद की मेहनत पे? धर्मेंद्र सर की और खुद की मेहनत से आप कामयाब हो जाएंगे। और सारे बच्चे सब कामयाब होंगे अगर बात मानेंगे तो।
अच्छा, बात मानेंगे तो कामयाब होंगे। जी। तो आपने देखा कि ये बच्चे कह रहे हैं अगर धर्मेंद्र सर की बात मानेंगे तो सब कामयाब होंगे। ये वाकई बात सही है कि अगर गुरु की बात जो भी बच्चा मानेगा वो वाकई कामयाब होगा, तरक्की करेगा और हमेशा चाहे बूढ़े हों चाहे जो हों उनकी नज़रों में उनकी इज्जत रहेगी, क्योंकि मान सम्मान समाज में रहेगा। तो आप देख रहे हैं कैमरामैन मोहम्मद मुफीद के साथ हसन मेहंदी खान की खास रिपोर्ट, हरपल न्यूज़, सुल्तानपुर।